तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूं, आज हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी एलसीडी जैक होते हैं या कैमरा जैक होते हैं या यूआई जैक होते हैं, ये जितने भी सारे जैक लगे होते हैं, अगर ये जैक डैमेज हो जाते हैं तो इसको हम लोग दोस्तों कैसे रिपेयर करेंगे और इसका रिपेयर करने का तरीका, इसका चेंज करने का तरीका आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये सारी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो मोबाइल फोन के रिपेयरिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। लेकिन आज अगर मोबाइल फोन के अंदर कोई भी सॉकेट कनेक्टर अगर गल जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जैसे फोन पटक दिया गया, कनेक्टर डैमेज हो गया, तो वो लोग चेंज नहीं कर पाते। मार्केट जाते हैं चेंज कराने के लिए 100, 200, 300 रुपए देते हैं, जबकि कनेक्टर आता कितने का, 10, 20, 30, 40 रुपए का, और उसका चेंज कराने का पैसा देते हैं। आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए इतना आसान तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो देखने के बाद मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे जैक हैं, इन जैक को बहुत आसानी के साथ में आप चेंज कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहली बात, ये जैक जो होता है ये इस तरीके से आपका बना होता है। इसकी ये सारी पिनें होती हैं। इसी तरह का जैक कैमरे के लिए यूज किया गया जाता है, इसी तरह का जैक हमारा यूआई के लिए यूज किया जाता है, इसी तरह का जैक हमारे डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, या और भी मोबाइल फोन में जितने भी छोटे मोटे कनेक्टर्स होते हैं, सारा इसी तरीके से जैक यूज किया जाता है। अगर ये जैक डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, गल जाता है या जल जाता है, या मोबाइल फोन में पटकने की वजह से खराब हो जाता है या पिनें खराब हो जाती हैं, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से नया जैक लाके चेंज कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हमारा एलसीडी, फ्लैक्स, यूआई, ये सारी चीजें, कैमरा काम करना चालू कर दे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में मैं आपको वीडियो आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, मैं आपको जैक दिखाता हूँ कैसा मोबाइल फोन में दिखाई देता है। जरा कैमरे पे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास कई सारे एंड्रॉयड बोर्ड हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जैसे जैक लगा हुआ है, ये आपका डिस्प्ले जैक लगा हुआ है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल फोन के अंदर ये जैसे आपका ये जैक लगा हुआ है। ये है जैसे हमारे स्टूडेंट लोग, सब लोग इसको चेंज करते रहते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। तो आज मैं चेंज करने के ऊपर मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ कि इस जैक को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका चेंज करने का तरीका क्या होता है, यानी चेंज करने का स्टेप्स क्या होता है। जब भी आप जैक को मदरबोर्ड से बाहर निकालते हैं तो उसमें इस तरीके से सरफेस बाहर निकल के आता है। ये इसकी पिनें होती हैं, इन्हीं पिनों पर जैक को लगाना होता है। ये आपका बैटरी कनेक्टर यहाँ से हटा हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर का है। ये आपका जैक लगा हुआ है यूआई के लिए। तो अगर ये जैक डैमेज हो जाता है तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे इस तरफ का प्रॉपर है, लेकिन इस तरफ का ये टूट चुका हुआ है, तो हम लोग ऐसी कंडीशन पे जैक को चेंज करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैक को जब भी आप चेंज करेंगे तो जैक चेंज करने के लिए आप जब हॉटगन का यूज करेंगे तो हॉटगन जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए 350 से लेकर के 380 तक टेम्परेचर होना चाहिए। जितने भी जो नए लोग हैं, जितने भी सारे नए यूजर हैं, जो लोग अगर इस जैक को चेंज करेंगे तो एक चीज मैं उनके लिए बहुत आसान बताने वाला हूं कि आपको जो टेम्परेचर है वो 380 यूज करिए और आप नोजल को हटा दीजिए। हॉटगन के अंदर जो नोजल होती है उस नोजल को हटा दीजिए। जब नोजल हटा देंगे तो नोजल हटाने से उस हीटिंग का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से हीट तो मिलेगी, लेकिन राउंडिंग वेरिएशन में हीट मिलेगी और वो हमारा जैक जलेगा नहीं। क्योंकि जब भी हम जैक को चेंज करेंगे, यह जो जैक आपका लगा हुआ है मोबाइल फोन के अंदर, जब देखेंगे तो ये जैक तुम्हारा एक्चुअल में प्लास्टिक का जैक है। तो प्लास्टिक का जैक है, अगर इसमें हीट प्रेशर वाली पड़ेगी तो ये जैक हमारा जल जाएगा। ज्यादातर लोगों के पास नॉर्मल जो जनरल मशीन होती है, तो उनके पास मशीन हॉटगन अच्छी होनी चाहिए जिससे जैक ना जलने की समस्या नहीं रहती। अगर हमारे पास जनरल हॉटगन है तो जनरल हॉटगन से जैक जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आज मैं आपको एक बड़ा इजी स्टेप बताने वाला हूं। उस इजी स्टेप से अगर आप जैक को चेंज करेंगे तो आप बिल्कुल इजी तरीके से आपका जैक निकल के बाहर आ जाएगा, चेंज भी हो जाएगा और खराब भी नहीं होगा। मैं इतनी बड़ी बात श्योरिटी के साथ में कहता हूं क्योंकि मैंने खुद कई बार ट्राई किया हुआ है। या बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट जो अनाड़ी से अनाड़ी बिल्कुल
देसी टाइप का अगर लड़का है और वो भी आज तक पहले किसी कनेक्टर को नहीं चेंज किया, अगर इस तरीके से चेंज करेगा तो बहुत आसान तरीके से चेंज कर देगा और जैक को दूसरा लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैक को चेंज करने के लिए एक इस तरीके का टूल्स आपको और लेना पड़ता है। अगर आप टूल्स नहीं लेते हैं तो किसी कंपोनेंट को निकाल करके अगर आप आयरन से उसके सरफेस को बराबर करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये टूल्स बाजार में ले लेंगे तो ये टूल्स 100, 150, 200 रुपए का टूल्स मार्केट में मिल जाता है। देखिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ, ये इस तरीके से टूल से दिखता है। ये जितनी भी सारी सरफेस होती हैं सारी सरफेस को बराबर करने का काम करता है, प्लस सारी पिनों को राउंड शेप में कर देता है, जिससे जब हमारा जैक लगता है तो बराबर खट से अपनी जगह पर सेट हो जाता है। अब चलिए हम लोग इसी जैक को कैसे चेंज करने वाले हैं, उसका चेंज करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, ये हॉट गन लेंगे। हॉट गन का दोस्तों मैंने बताया कि जो नोजल है, इस नोजल को क्या करेंगे आप यहां से रिमूव कर देंगे। आप ऐसे यूज करेंगे। ऐसे यूज करने से क्या आता है कि हमारा जलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर जलने के चांस हो जाएंगे। और नया आदमी, फ्रेशर आदमी भी बहुत अच्छी आसान तरीके से जैक को स्लॉट को चेंज कर सकता है। और अगर आपका हाथ जब अच्छा हो जाएगा तो आप इसको लगाएंगे और उस समय पर जो हॉटगन का जो टेम्परेचर यूज करेंगे, उस समय पर हॉटगन का टेम्परेचर 350 से लेकर 360 तक होना चाहिए, फिर आप किसी भी जैक को लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं इस जैक को आपको चेंज करके दिखाने वाला हूं, बिल्कुल इजी स्टेप है। फिर मैं आपको इसको लगा के भी चेंज करके दिखाऊंगा ताकि आप दोनों तरीकों को समझ सकें, सीख सकें और जैक को आसानी के साथ में चेंज कर सकें। अब देखिए कैसे चेंज करने वाले हैं उसका तरीका। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी जैक जब आप चेंज करेंगे तो जैक चेंज करने के लिए हमको सबसे पहली बात जैक की जितनी सारी पिनें हैं सारी पिनों पर हमको फ्लक्स लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे मैं फ्लक्स लगाता हूं जैक की सारी पिनों पे। जैक की सारी पिनों पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स लगाएंगे। जैसे सारी पिनों पर हम लोग फ्लक्स लगाएंगे, फ्लक्स लगाने के बाद फिर हम लोग जैक को निकाल करके बाहर रखेंगे। हॉट गन लेंगे, हॉट गन ऑन करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने हॉट गन को ऑन किया है। इस समय हमारा हॉट गन का जो टेम्परेचर है 380 है। ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जैक को हीट करेंगे। अगर आप देखेंगे इस तरीके से मोटर राउंड शेप में है, इससे क्या होगा हमारा जैक जलेगा नहीं। आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से मैं आपको सिखा सकूं। ये देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आप इसको हीट मारेंगे, आप वेट करेंगे कि जैक आपका ढीला हो जाए। ये देखिए मैंने इसको निकाल करके बाहर कर दिया है। जब मैंने इसको निकाल करके मदरबोर्ड से बाहर कर दिया तो ये हमारा जैक आ गया बाहर। और अगर आप देखेंगे तो ये जला भी नहीं है। ये जैक हमारा प्रॉपर तरीके से निकल के बाहर आ चुका है। इसकी जितने पिने हैं सारी पिने क्लीन आपको दिखाई दे रही होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी सारी पिन है सारी पिन को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद फिर से इस जैक को मदरबोर्ड में सोल्ड करेंगे। जिस तरीके से मैंने नोजल खोल करके जैक को हटाया है, मैं आपको इस बात की गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका रांगा पिघल जाएगा लेकिन प्लास्टिक का जैक मेल्ट नहीं होगा। इस बात की मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, क्योंकि हमने कई सारे जैक जलाने की कोशिश किया है, फूंकने की कोशिश किया है, ताकि इस तरीके से हम जैक को आसानी के साथ में अपने बच्चों को चेंज करना सिखा सकें। ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के साथ में बहुत होती है जो बिल्कुल नए हैं, जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से कनेक्टर को नहीं चेंज कर पाते। तो ये स्टेप उन लोगों के लिए है ताकि वो काम को कर सकें, सही तरीके से कर सकें। अब इस जैक को हम लोग क्या करेंगे, निकाल करके बाहर रख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। सारी पिन को आपको साफ करने का मतलब है आपको क्या करना है, पेस्ट लेना है। पेस्ट लेने के बाद जितने भी सारी जो पिन्स होती हैं सारी पिन को हमको क्या करना है, इसको इस तरीके से ऐसे
फेरना है। ऐसा फेरने से क्या होता है, ये हमारा जो आगे का जो पॉइंट्स होता है, आगे के पॉइंट्स में हमारा एक्चुअल में शोल्डर लगा होता है। शोल्डर क्या होता है, जब शोल्डर इनसे टकराता है तो शोल्डर क्या काम करता है, इसको राउंड मार देता है। राउंड मारने से क्या होता है, ये सारी पिनें जो होती हैं अपनी जगह पर खप जाती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सारे जैक का जो पिन्स होते हैं, इन पिन को अंदर जो रांगा लगा होता है, उस रांगे को हम लोग डिसोल्डिंग वायर के माध्यम से इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे डिसोल्डिंग वायर से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, सरफेस बराबर हो जाएगा, और फिर हम लोग पीपीटी लगा करके उसको सोल्ड कर देते हैं, और जितनी भी सारी पिनें होती हैं सारी पिनों को हम लोग दोबारा बना लेते हैं। अब देखिए कैसे बनाने वाले हैं, उसका तरीका आप लोग देखेंगे। फिर हम लोग हॉट गन लेंगे, हॉट गन लेने के बाद ये जितनी सारी पिन्स होती हैं सारी पिन को हम लोग क्या करेंगे, आयरन से इसको सारी पिन को हीट करेंगे। आप यहाँ पर अगर कोई मोटी सी कॉइल होती है उसको भी निकाल करके कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको ऐसे फैलाएंगे तो ये सारी पिनें क्या हो जाएंगी, चमक जाएंगी। सारी पिनें बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। जब सारी पिनें क्लीन हो जाएंगी तो क्लीन होने के बाद जब भी आप जैक को लगाएंगे तो जैक आपका अपनी जगह पर बिल्कुल प्रॉपर लग जाएगा। जब आप इसको राउंड करके फेरते हैं तो राउंड करके फेरने से क्या होता है, ये रांगा जो होता है, ये रांगा इस पिनों से ऐसे टकराता है। जब रांगा पिनों से टकराता है तो रांगा क्या काम करता है, अपना गोल 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 ऐसा सिमटने से लगता है। वो सिमटने से लगने का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअल में पिन बन जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर रांगा भर गया है। तो रांगा भरने का मतलब होता है जैसे कोई पिन यहाँ पर रखी जाएगी तो पिन वो रांगे में जाकर के फंस जाएगी, रांगे में जाकर के सोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से कनेक्टर हमारा यहाँ पर लग जाता है। अब हमने क्या कर दिया, सारी पिनों को साफ कर लिया है। सारी पिनें बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, एक भी पिन आपस में मेल्ट नहीं होने चाहिए, किसी में रांगा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी पिन ड्राई सोल्ड नहीं होनी चाहिए। इस बात का जैक लगाते समय आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस जैक को लगाने के लिए हमको एक बार क्या करना है, ब्रश से इसको पूरा क्लीन कर लेंगे, और ताकि जैक की सारी पिनें बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, इसमें कार्बन का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहना चाहिए। ये देखिए जितनी भी सारी पिनें होती हैं सारी पिन को आपको क्लीनर के माध्यम से क्या कर लेना है, साफ कर लेना है। जब आप सारी पिनों को साफ कर लेंगे तो सारी पिनों को साफ करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इस पे हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, इसके जितने सारे सरफेस होते हैं सारे सरफेस पे आपको क्या करना है, हल्का 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 पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने से क्या रहेगा, जब भी आपका जैक लगेगा तो जैक प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर सेट हो जाएगा, और अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, जैक आपका बैठ जाएगा। अब आपको क्या करेंगे, पेस्ट लेंगे, जितनी भी सारी पिन होती हैं सारी पिनों पे बहुत हल्का 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 लाइट लाइट करके आपको पेस्ट को लगा देना है। अब जब जैक आप मार्केट से लाएंगे अब ये जैक जो है, इस जैक को आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर सेट करेंगे। इसको क्या करना है, इसको ऐसा सेट करना है कि बिल्कुल पिन टू पिन सेट हो जाना चाहिए। ये जैक बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल पिन टू पिन क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। जब पिन टू पिन सेट हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉट गन चलाएंगे। हॉट गन लगाने के बाद ये हमारा जैक मेल्ट होगा।
थोड़ा सा तिरछा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब ये जैक लगेगा तो जैक लगने के बाद अपनी जगह पर खुद ही बैठ जाएगा। फिर से आपको हॉट गन चलाना है। देखिए मैं नोजल खोल के चला रहा हूँ, जिससे क्या होगा, हमारा रांगा पिघल भी जाएगा, जैक लग भी जाएगा। जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रांगा पिघला कि नहीं पिघला। आप यहाँ पर महसूस देखिए, रांगा हमारा पिघल चुका है। रांगा पिघलने का मतलब जैक हमारा लग रहा है। जैक की जितनी सारी पिन है, सारी पिने अगर आप देखेंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से सोल्ड हो चुकी हैं। अच्छा, जब आप जैक का नोजल खोले हुए तो नोजल खोलने की वजह से आपका जो जैक है वो मेल्ट नहीं हो रहा है। जैक में सबसे ज्यादा जो बचत करने वाली बात होती है वो यही बचत करने वाली बात होती है कि आपका रांगा पिघल जाए और जैक आपका मेल्ट ना हो। जैक आपका पिघलना नहीं चाहिए, प्लास्टिक पिघलना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पिघलता ना दोस्तों, प्लास्टिक पिघलने के बाद ऐसे सिकुड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अपना आकार चेंज कर देता है। उसके बाद जैक हमारा काम करना बंद कर देता है और जैक बेकार भी हो जाता है। तो आप जो भी इसमें चीज फिट करेंगे या जो भी चीज लगाएंगे, चाहे डिस्प्ले लगाएं, कैमरा लगाएं, यूआई लगाएं, वो फिर नहीं चलने वाला। तो ऐसी सिचुएशन पर आप इसको इस तरीके से निकालेंगे, निकालने के बाद लगाएंगे। अगर अब हम जैक को देखेंगे कि जैक हमारा प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, आप अगर देखेंगे तो जैक हमारा प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड में सोल्ड हो चुका है। आप इसकी एक एक पिन को आप ऐसे से टच करके देख सकते हैं। सारी पिनें लगनी चाहिए, सारी पिनें आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, सारी पिनें तिरछा मिर्छा नहीं होना चाहिए, सारी पिन टू पिन बिल्कुल लगना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ताकि जब आप जूम करके देखेंगे तो ये देख पाएंगे कि ये जितनी भी सारी पिनें हैं ना, जब नीचे रांगा लगा होता है और रांगा राउंड शेप में होता है तो ये पिन क्या होती है, अपने रांगे पे अपनी जगह पर बिल्कुल धस जाती है। जैसे अपनी जगह पर धस जाती है तो जैक हमारा बैठ जाता है। तो इस तरीके से जितने भी सारे जैक्स होते हैं, सारे जैक को हम लोग बड़ा आसानी के साथ में हम लोग चेंज करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको पूरा साफ करके क्लीन करके दिखाता हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूं। अब देखिए, आप जब आप गौर से देखेंगे तो जैक हमारा सारा प्रॉपर तरीके से लग चुका है, एक भी पिन शॉर्ट नहीं है। और पिन को, जैक को थोड़ा सा हल्का से प्रेस करके देखेंगे, ये प्रेस करके देखेंगे कि जैक हमारा मजबूती के साथ में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एक एक करके जितनी सारी पिन है, सारी पिन को बड़ा बारीकी से हम लोग देख लेंगे। जैक आपका बिल्कुल प्रॉपर लगना चाहिए, जितना इधर लगना चाहिए उतना उधर लगना चाहिए। सारा पिने बिल्कुल अपनी जगह पर सेट होना चाहिए, सोल्ड हो जाना चाहिए, बस जैक आपका लग गया। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर आप इस तरीके से फ्लक्स जैक को, यूआई जैक को, कैमरा जैक को, डिस्प्ले जैक को इस तरीके से आप आसानी के साथ में चेंज कर सकते हैं। और दोस्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जितने नए लोग हैं तो नोजल को खोल करके चेंज करें, टेम्परेचर 380 रखें। और जो एयर का जो टेम्परेचर रखेंगे वो 4 से 5 रखेंगे। एयर कितना रखने वाले हैं दोस्त? 4 से 5 रखने वाले हैं। हॉट गन का टेम्परेचर कितना रखने वाले हैं? 380 टेम्परेचर रखने वाले हैं। उसके बाद जब नोजल खोल के करेंगे, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ आपका जैक नहीं जलेगा और जैक को बड़ा आसानी के साथ में आप चेंज कर पाएंगे। दोस्तों ये ट्रिक जो मैं आपको सिखाया है, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिकल करिए। जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत आसान के तरीके से आप जैक को चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए वीडियो पर, और नई चीज के बारे में सीखेंगे। ऐसे ही दोस्तों मैं मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये तुम्हारा चाहे चार्जिंग कनेक्टर हो गया, बैटरी कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले जैक हो गया, यूआई हो गया, या और भी सारी चीजें हो गई, आईसी रिबॉलिंग हो गई, इस तरीके से मैं आपको नए नए टॉपिक पे ऊपर मैं आपको वीडियो आपको देता रहूंगा, ताकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें वैसे मैं अपने चैनल पे सिखा चुका हूँ, लेकिन अब जो चीजें मैं सिखाने वाला हूँ ये हैंड स्किल के ऊपर सिखाने वाला हूँ। इस कनेक्टर को एक ही तरीके से नहीं चेंज किया जाता, और भी 4-5 तरीके होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बड़ा इजी और आसान तरीका बताया। ये तरीका उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल जीरो हैं, या जो लोग रिपेयरिंग की दुनिया में काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा तरीका होगा। क्योंकि हम आपको दोस्त जो सिखाते हैं वो हम आपको अपना एक्सपीरियंस ही सिखाते हैं, क्योंकि हम सुबह से शाम तक जो करते रहते हैं उसमें से जो बेस्ट लगता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर और नए टॉपिक के ऊपर।